नमस्कार दोस्तों, कंक्यूर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। इतिहास की पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था बौद्ध धर्म के बारे में। तो बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी घटनाएं थी, जो तथ्य थे या जो भी टर्म्स थे, सबको हमने उनको क्रम से जाना। ठीक है, अच्छी तरह से हमने उनको पढ़ा। उसी क्रम में आज हम पढ़ने वाले हैं जैन धर्म के बारे में। आज का हमारा टॉपिक क्या है? जैन धर्म। वैदिक संस्कृति के विघटन के बाद, विघटन या कहें कि उसमें आडंबर आने के बाद कई धर्म विकसित हुए। तो उन्हीं धर्मों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो उनमें सबसे प्राचीन कौन था? जैन धर्म था। वैदिक संस्कृति से बना हुआ सबसे प्राचीन धर्म कौन सा था? जैन धर्म। इसके संस्थापक थे ऋषभदेव। संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। इन्होंने इसकी क्या की थी? स्थापना की जैन धर्म की। ऋषभदेव का वर्णन वेदों में भी मिलता है, याद रखिए। वेदों में वर्णन इनका मिल जाता है। जो हमारे वैदिक कालीन थे, वे वेदों के ही समकालीन थे ऋषभदेव। ठीक है, तो वेदों में इनका वर्णन मिलता है। पुराणों में भी इनका वर्णन मिलता है। विष्णु पुराण, भागवत पुराण में भी इनका वर्णन मिल जाता है। ठीक है, तो याद रखिए कि इनका वर्णन कहाँ मिलता है? विष्णु पुराण में, भागवत पुराण में। जो वेदों और पुराणों में इनको श्री कृष्ण से संबंधित बताया जाता है। किससे संबंध इनका बताया गया है? श्री कृष्ण से संबंधित बताया जाता है इनको। ठीक है, तो कौन से वेद में वर्णन मिलता है ये भी पूछ सकता है। तो कौन से वेद में? ऋग्वेद में इनका वर्णन मिलता है। किसमें? ऋग्वेद में इनका वर्णन मिलता है। और विष्णु पुराण और भागवत पुराण में भी इनका वर्णन मिलता है। यदि हम इनके संकेत की बात करें तो इनका संकेत एक सिंबल था, सांड या बैल। ऋषभदेव का सिंबल क्या था? सांड या बैल। जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर हुए। कितने? 24 क्या हुए? तीर्थंकर हुए। ठीक है, 24 तीर्थंकर में पहले कौन थे? तो फर्स्ट तो ऋषभदेव थे। प्रथम कौन थे? ऋषभदेव। द्वितीय थे अजितनाथ। दूसरे तीर्थंकर कौन थे? अजितनाथ। इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए कितने तीर्थंकर हुए? 24। लेकिन हम 24 के बारे में नहीं जानेंगे। प्रमुख जो कि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो एक और इम्पोर्टेंट है, जो 19वें तीर्थंकर हुए, 19वें थे मल्लीनाथ। मल्लीनाथ क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये क्या थे? स्त्री थे। प्रथम तीर्थंकर थे जो कि क्या थे? स्त्री थे। जैन धर्म के 19वें तीर्थंकर कौन थे? मल्लीनाथ, जो कि स्त्री थे। उसके बाद 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर थे। प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर थे। ठीक है, जैन धर्म में सिर्फ 2 तीर्थंकर ऐसे हुए जिनका वर्णन हमारे इतिहास में मिलता है, ना कि वेद धर्म ग्रंथों को छोड़ के। इतिहास में किसका वर्णन मिलता है? एक तो प्रथम कौन थे? पार्श्वनाथ। और दूसरे जो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। इनका वर्णन इतिहास में मिलता है, बाकी किसी का वर्णन इतिहास में नहीं मिलता। ठीक है, जो पार्श्वनाथ थे ये काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। काशी नरेश अश्वसेन के क्या थे? ये पुत्र थे। ठीक है, तो हमने प्रमुख जो तीर्थंकर थे जो कि पूछ सकते हैं उनके बारे में हमने जान लिया। ठीक है, पहला पूछ सकता आपको ऋषभदेव। जैन धर्म की स्थापना किसने की है? प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव। द्वितीय कौन थे? अजितनाथ थे। कौन थे? अजितनाथ। तीसरे नहीं, 19वें कौन थे? मल्लीनाथ। या पूछ सकता है कौन से प्रथम स्त्री तीर्थंकर कौन थे? तो स्त्री कौन थी प्रथम? मल्लीनाथ थे, जो कि स्त्री थे। उसके प्रथम ऐतिहासिक कौन थे? पार्श्वनाथ। और महावीर स्वामी ये क्या? वास्तविक संस्थापक इन्हीं को माना गया है जैन धर्म का। वास्तविक संस्थापक। याद रखिए, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। परंतु वास्तविक संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी। ये जो महात्मा बुद्ध थे उनके समकालीन थे। महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। ठीक है, ये महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। इन्होंने क्या किया?
अब इनके संकेत की बात कर लें यदि हम, तो इनका संकेत भी बहुत पूछा जाता है। महावीर स्वामी का संकेत क्या था? तो इनका संकेत था सर्प। इनका संकेत क्या था? सर्प था। ठीक, तो ये हमने तीर्थंकर के बारे में जाना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे हम महावीर स्वामी जो कि वास्तविक संस्थापक थे, इनके बारे में चर्चा करेंगे। इसको हम रेज कर दे रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए। हमें सब कुछ नहीं पढ़ना है कि जितना है सब कुछ पढ़ते रहा, हमें अपने एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वो पढ़ना है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में बिल्कुल रखिएगा। तो महावीर स्वामी के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, महावीर स्वामी का वास्तविक नाम क्या था? वर्धमान था। क्या था? वर्धमान। ठीक है, जो बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथों में इनको निठंग नाथ पुत्र के नाम से भी लिखा गया है। क्या लिखा है? निघंट नाथ पुत्र के नाम से भी इनका वर्णन हुआ है। ठीक है, तो इनका नाम क्या था? वर्धमान था। लेकिन बौद्ध ग्रंथों में किसका वर्णन है? किस नाम से वर्णन है इनका? निघंट नाथ पुत्र के नाम से इनका वर्णन है। ठीक है, तो मैं एक चीज थोड़ी यहाँ पे सुधार कर लीजिए। जो पार्श्वनाथ था, एक चीज मिसप्रिंट हो गई है, उसको सही कर लीजिए। पार्श्वनाथ का जो सिंबल था वो सर्प था। महावीर स्वामी का सिंबल सर्प नहीं था। महावीर स्वामी का क्या था? संकेत शेर था। ठीक है, ये थोड़ा मिस्टेक हुई। ठीक है, महावीर स्वामी का सिंबल क्या था? शेर, क्योंकि सर्प किसका सिंबल था? पार्श्वनाथ का सिंबल था। ठीक है, आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, महावीर स्वामी के बारे में जानते हैं। ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व। इनका जन्म हुआ। जन्म कहाँ हुआ? कुंडग्राम वैशाली। कहाँ जन्म हुआ इनका? कुंडग्राम वैशाली। ठीक, इनका जन्म कुंडग्राम वैशाली हुआ। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। इनके पिता कौन थे? पिता का नाम था सिद्धार्थ। जो क्या थे? एक राजा थे। राजा के ज्ञात्रक वंश है, या ज्ञात्रक एक वंश है, इसके क्या थे? राजा थे। इनकी माता का नाम था त्रिशला। त्रिशला क्या थी? लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। इनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला। क्या थी ये? लिच्छवी नरेश की बहन थी। ठीक है, लिच्छवी राजा कौन थे? चेटक। तो ये भी पूछ सकता है कि किसकी बहन थी? तो चेटक की बहन थी। ठीक, यदि हम बात करें तो इनकी शादी किससे हुई? इनकी पत्नी का नाम था, टर्म इंपॉर्टेंट है, कोई भी पूछ सकता, तो ये हमें याद करना पड़ेगा। इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था। ठीक है, इनकी पुत्री का नाम था प्रियदर्शिनी। क्या नाम था इनकी पुत्री का? इनकी एक पुत्री थी जिनका नाम क्या था? प्रियदर्शिनी। इनका एक और नाम भी था, अरुणोजया। ठीक है, प्रियदर्शिनी का विवाह जमाली के साथ हुआ। किसके साथ? जमाली। जमाली क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये प्रथम जैन भिक्षु थे। ठीक है, ये कौन थे? जमाली। जब महावीर स्वामी ने उपदेश दिया तो ये क्या बने? प्रथम जैन भिक्षु बने। और कालांतर में इन्होंने बहुतरवाद की स्थापना की। बाद में इन्होंने ही क्या किया? जमाली ने क्या किया? अलग एक धर्म बनाया जिसको क्या कहा गया? बहुतरवाद नाम से जाना गया। ठीक, तो ये हमने महावीर स्वामी के बारे में एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। ठीक, महावीर स्वामी का वर्तमान बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। बौद्ध ग्रंथ में इनको निघंट नाथ पुत्र के नाम से जाना गया। इनका जन्म हुआ था
540 ईसा पूर्व कहाँ, कुंडग्राम वैशाली में। पिता का नाम था क्या, सिद्धार्थ, जो कि क्या थे, ज्ञात्रक वंश के क्या थे, शासक थे। माता का नाम था त्रिशला, जो कि लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। पत्नी यशोदा, पुत्री का नाम था प्रियदर्शनी या अनुज्या। इनके जो प्रियदर्शनी की शादी किससे हुई, जमाली से हुई, जो कि प्रथम बौद्ध जैन भिक्षु थे। यदि हम इसके संन्यास की बात करें, गृह त्याग, तो इन्होंने गृह त्याग किया 30 वर्ष की अवस्था में। 30 वर्ष जब इनकी आयु थी तो इन्होंने क्या कर दिया, घर बार सब त्याग दिया और क्या लग गए, ये ज्ञान की खोज में चले गए। ठीक है। उसके बाद 12 वर्ष 5 माह व 15 दिन पश्चात क्या हुआ, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति इनको कहाँ हुई, तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई मगध राज में जुम्बिक नामक एक गांव था। उसमें क्या हुआ, ऋजुपालिका नदी के किनारे, ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे इनको क्या हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई, कैवल्य की प्राप्ति हुई। उसके बाद ये क्या कहलाए, महावीर, जिन या कैवलिन कहलाए। ठीक है। तो जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो ये क्या कहलाए, जिन कहलाए या कैवलिन कहलाए। ठीक है। तो ये हमने इनके बारे में सब जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो सब कुछ जाना हमने। महावीर स्वामी के बारे में, ठीक है, इनका संकेत क्या था, महावीर स्वामी का शेर इनका सिंबल था। ठीक। जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली में 540 ईसा पूर्व। पिता थे सिद्धार्थ, माता त्रिशला, पत्नी यशोदा, पुत्री प्रियदर्शनी। इनका बचपन का नाम वर्धमान, और बौद्ध ग्रंथों में इनका नाम, एक नया नाम जो प्रचलित था बौद्ध ग्रंथों में, होता है निघंटनाथ पुत्र। ठीक है। गृह त्याग किया 30 वर्ष की आयु में। 12 वर्ष 5 महीने और 15 दिन ध्यान मुद्रा में रहने के पश्चात मगध राज्य में जुम्बिक ग्राम के पास ऋजुपालिका नदी के किनारे और साल वृक्ष के नीचे इनको क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक। आगे बात करते तो इनकी मृत्यु कहाँ हुई। इनकी मृत्यु के बारे में जानते हैं। तो इनकी मृत्यु कब हुई थी, 468 ईसा पूर्व, पावापुरी राजगृह। कहाँ हुई, पावापुरी राजगृह में मृत्यु हुई। ठीक है। 72 वर्ष की आयु में, 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु कहाँ हुई, पावापुरी राजगृह में। ऐसा माना जाता है कि इनके जो दामाद थे जमाली ने इनको क्या दे दिया था, जहर दे दिया था, जिस कारण इनकी मृत्यु हुई। तो ये हमने महावीर स्वामी के बारे में सब जो इम्पोर्टेंट तथ्य थे वो हमने जान लिए, जो कि एग्जाम में पूछे जाते थे, पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते हैं। अब हम आगे जानते हैं इनकी शिक्षाएं, इन्होंने कैसे उपदेश दिया, किस प्रकार से धर्म का विस्तार किया। इसको इरेज कर दे रहे हैं हम। ठीक। तो इन्होंने 5 व्रत बताए, महाव्रत बताए 5। ठीक है। 5 में इन्होंने क्या किया, 5 इन्होंने दरअसल पूरे 5 इन्होंने नहीं बताए थे। जो शुरू के 4 थे वो किसने, पार्श्वनाथ ने बताए थे, जो कि 23वें तीर्थंकर थे। वो 4 कौन से थे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, इन्होंने क्या, ये 4 जो थे महाव्रत, ये किसने बताए थे, पार्श्वनाथ ने। ये 4 थे, किसने बताए थे, पार्श्वनाथ। 5वां इन्होंने ऐड कर दिया ब्रह्मचर्य। क्या ऐड किया, ब्रह्मचर्य। ठीक है। तो 5 महाव्रत किसने बताए, महावीर स्वामी ने। यहाँ 5 प्रकार के ज्ञान की भी चर्चा की गई। जैन धर्म में 5 प्रकार का ज्ञान कौन सा होता है,
मतिजन्य ज्ञान, श्रुतिजन्य ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और कैवल्य ज्ञान। कौन सा? मति, श्रुति, अवधि, मन पर्याय और कैवल्य। ठीक है। जो ये शुरू के 3 प्रकार के ज्ञान थे, ये सांसारिक ज्ञान था, माने जीवन कैसे व्यतीत करना है, और जो ये थे ये आध्यात्मिक ज्ञान के अंतर्गत आते थे। ठीक है। याद रखिए 5 प्रकार के ज्ञानों की बात की गई जैन धर्म में। ठीक है। मतिजन्य ज्ञान, श्रुतिजन्य ज्ञान या श्रुतिजन्य ज्ञान, ठीक है, अवधि, ठीक है, मन पर्याय और कैवल्य। हम आगे बात करते हैं, आगे बहुत इंपॉर्टेंट है जैन धर्म की संगीतियाँ। ठीक, तो जैन धर्म में जैसे बौद्ध धर्म में कितनी संगीतियाँ हुई थी? 4 संगीतियाँ, माने एक धर्म सभा का आयोजन किया जाता था जिसमें धर्म से संबंधित विभिन्न निर्णय लिए जाते थे। तो यहाँ पे 2 संगीतियाँ हुई। जो प्रथम संगीति हुई वो हुई 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व के बीच ये संगीति हुई। कोई कंफर्म डेट इसकी मिलती नहीं है, ये डेट इसकी मानी जाती है 322 से 298। कहाँ हुई? पाटलिपुत्र। कहाँ हुई? पाटलिपुत्र। ठीक है। पाटलिपुत्र में इसकी हुई। स्थूलभद्र, स्थूलभद्र क्या थे? अध्यक्ष थे। किस राजा के समय हुई? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे ये संगीति हुई। याद रखिए किसके समय पे हुई? चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे ये संगीति हुई। अब इसमें खास क्या था? तो इसमें खास ये था कि जो आपके 12 अंग थे, जो जैन धर्म के 12 ग्रंथ थे, उनकी रचना की बात की गई। तो 12 जो धर्म ग्रंथ थे उनकी रचना की बात की गई, उनको लिखने की बात की गई। और खास सबसे बात क्या थी कि जो जैन धर्म था 2 भागों में बट गया। 2 भागों में क्या हो गया? जैन धर्म बट गया। कौन सा था? एक तो श्वेतांबर और दिगंबर। 2 भागों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। दिगंबर कौन कहलाए? जो भद्रबाहु के समर्थक थे वो दिगंबर में गए, भद्रबाहु। और जो आपके श्वेतांबर थे वो किसके थे? स्थूलभद्र। याद रखिए प्रथम संगीति के दौरान क्या हो गया? ये 2 भागों में बट गया जैन धर्म। स्थूलभद्र और भद्रबाहु 2 लोग थे। स्थूलभद्र के जो समर्थक थे वो, जो इसके अनुयायी थे, वो श्वेतांबर कहलाए। जो भद्रबाहु के अनुयायी थे वो क्या कहलाए? दिगंबर कहलाए। ठीक। तो ये प्रथम संगीति थी। प्रथम संगीति कब हुई? 322 से 298 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई। ठीक है। पाटलिपुत्र मगध। स्थूलभद्र अध्यक्ष थे, चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन हुई है। ठीक है। यहाँ पे 12 धर्म ग्रंथों की रचना का डिसीजन लिया गया और जो जैन धर्म था वो 2 भागों में विभाजित हो गया। अब बात करते हैं द्वितीय संगीति की। जो दूसरी संगीति थी, दूसरी संगीति हुई 512 ईस्वी में। कब हुई? 512 ईस्वी में। कहाँ हुई? तो ये बल्लभी, गुजरात। कहाँ हुई? बल्लभी, गुजरात। ठीक है। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे देव रुई। क्या था? देव री द्विगुणी। ठीक है। इसके अध्यक्ष थे। ठीक। अब इसमें क्या हुआ? इसमें जो 12 धर्म ग्रंथों का जो लिखने का या जो रचना करने का जो डिसीजन लिया गया था प्रथम संगीति में, उसको संपन्न किया गया। जो 12 धर्म ग्रंथ थे उनको क्या किया गया? अंतिम रूप दिया गया। क्या किया गया? अंतिम रूप प्रदान किया गया। एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता कि जो जैन धर्म ग्रंथ हैं, जैन धर्म ग्रंथ हैं जो, उनको क्या कहते हैं? तो जैन धर्म ग्रंथों को क्या कहते हैं? आगम कहते हैं। क्या कहते हैं? आगम के नाम से जाना जाता है। जैन धर्म ग्रंथों को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है।
ये हैं कुल कितने? 45। कुल कितने हैं आगम? 45 हैं। जो प्रमुख राजा हैं जो कि जैन धर्म को मानते थे वो कौन थे? उदयन, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट वंश के जो भी राजा थे, अमोघवर्ष, चंदेल, ये सब क्या थे? जैन धर्म को मानने वाले राजा थे। अब लास्ट में एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन जाता है, जैन धर्म से संबंधित कुछ विशेष बिल्डिंगें हैं उनको हम समझ लेते हैं। तो वो बिल्डिंग कौन कौन सी हैं जो कि जैन धर्म से संबंधित हैं मुख्यतः, उनको जान लेते हैं हम। ठीक, तो सबसे फेमस क्या है? एलोरा की गुफाएं, जो कि एलोरा की गुफाएं हैं, ठीक है, वो जैन धर्म से संबंधित हैं। राष्ट्रकूट वंश के जो शासक थे इन्होंने इसको बनवाया। ये किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित थे। खजुराहो मंदिर, खजुराहो किसने, जो मंदिर हैं वो चंदेल वंश के शासकों ने बनवाया। खजुराहो में एक फेमस मंदिर है कंदरिया महादेव मंदिर, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये जैन मंदिर है। ठीक, उसके बाद अगला है जो बाहुबली की मूर्ति या गोमतेश्वर की मूर्ति। गोमतेश्वर की मूर्ति है, इसी को किस नाम से भी पूछ सकता है? बाहुबली मूर्ति, ठीक है, किस नाम से पूछा जा सकता है? बाहुबली की मूर्ति के नाम से जाना जा सकता है। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? कर्नाटक, एक जगह है कर्नाटक में श्रवण बेलगोला, श्रवण बेलगोला, कर्नाटक में एक जगह कौन सी है? श्रवण बेलगोला, जहां पर ये गोमतेश्वर की मूर्ति स्थापित है। किसने बनवाई? तो ये मैसूर के राजा थे। कहाँ के? मैसूर के जो गंग वंश के राजा थे। वंश कौन था? गंग वंश के जो राजा थे उन्हों के द्वारा बनवाई गई। लेकिन इसमें बनवाने का सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है जो उनके मंत्री थे चामुंड, ठीक है, जो गंग वंश के मंत्री थे, मंत्री का क्या नाम था? चामुंड। तो सबसे ज़्यादा श्रेय किसको जाता है? मंत्री चामुंड को जाता है। लेकिन बनवाया किसने? गंग वंश के शासकों द्वारा। ठीक, गोमतेश्वर की मूर्ति बहुत ज़्यादा पूछा जा सकता है, इसी को बाहुबली की मूर्ति कहते हैं। श्रवण बेलगोला कर्नाटक में ये स्थित है। दिलवाड़ा जैन मंदिर, एक और कौन सा है? दिलवाड़ा, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ये कहाँ है? माउंट आबू राजस्थान में। चालुक्य वंश के शासकों द्वारा इसको बनवाया गया। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डिंगें थी जो कि पूछी जाती हैं एग्जाम में। तो आज का सेशन उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। ठीक है, अगले टॉपिक में हम क्या करते हैं, जो मगध राजवंश का विस्तार हुआ या महाजनपदों का उदय हुआ उसके बारे में हम जानेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।